Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today I have selected for you in the preposition topic the use of between and among or amongst. तो आज हम प्रीपोजिशन में among और amongst और between इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रुचिकर विषय होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। तो आप बी रेडी फॉर स्टडी एंड कीप पेन कॉपी एंड बी careful about this topic because this session is going to very interesting. So let's start today's topic. Yes, आज मैंने प्रीपोजिशन में बिटवीन और among का प्रयोग मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने लिखा बिटवीन BETWEEN एंड among AMONG या AMONGST amongst। इन तीनों का मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। इन तीनों का मतलब होता है बीच में। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से अलग अलग पढ़ने का प्रयास करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस पर हम, और देखेंगे क्या क्या इसमें अंतर है। तो आइए चलते हैं। पहले मैं ले रहा हूँ बिटवीन। क्या लिया? बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। थोड़ा सा मैं इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। क्या मैंने किया कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर ये आप लोग पढ़े होंगे और जानते भी हैं कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? दो वस्तुओं के बीच में होता है। ये बहुत साधारण सी, बहुत सी सिंपल सी बात है कि क्या है इसमें कि दो वस्तुओं के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने क्या लिखा अपनी भाषा में? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत होने पाए। और मैं एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे राम इज बिटवीन श्याम एंड हरि। राम इज बिटवीन श्याम एंड हरि। देखिए यहाँ पर जो बिटवीन का प्रयोग हुआ है, कि जो राम है, देख रहे हैं ना, राम है किसके बीच में है? हरि और श्याम के बीच में है। श्याम और हरि, श्याम है और हरि दो लोग या तो बैठे हुए हैं या तो खड़े हुए हैं। उनके बीच में कौन है? राम। तो जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में दो व्यक्ति या वस्तु जब हों, उसके बीच में कोई चीज हो, तो क्या प्रयोग करेंगे? हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो राम इज बिटवीन श्याम एंड हरि, श्याम एंड हरि। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? द बेबी इज बिटवीन यू एंड मी। बच्चा हमारी जो सोया हुआ है, छोटा सा बच्चा शिशु है, वह किसके बीच में है? यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में। आप या मान लीजिए हम या मैं या आप बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं, उसके बीच में बच्चा लेटा हुआ है, तो आराम से हम वहाँ का प्रयोग कर सकते हैं कि द बेबी इज बिटवीन यू एंड मी। फिर क्या है? तीसरा एग्जाम्पल, हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज बिटवीन प्रखर एंड प्रख्यात। है ना? हिज फादर, उसके पिताजी क्या करते हैं? डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज। डिवाइड मीन्स होता है वितरित करना, आवंटित करना, दे देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यह दिया है डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी मीन्स होता है संपत्ति। उसके पिता ने अपने संपत्तियों को बिटवीन, मैंने दो वस्तु है ना, देखिए आप, एक है प्रखर नामक लड़का है, एक क्या है? प्रख्यात है। ठीक। तो हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज बिटवीन प्रखर एंड प्रख्यात। उसके पिता अपने संपत्तियों को प्रखर और प्रख्यात के बीच में डिवाइड कर दिया, अर्थात बांट दिया। अब अगला एग्जाम्पल क्या है? मैं देखिए तीसरा मैं फोर्थ ले रहा हूँ एग्जाम्पल। थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक। अब फोर्थ क्या है? डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम लड़के हैं या जो भी हो, विद्यार्थी हैं या बॉयज हैं या मैन हैं, दो लोग हैं, उनके बीच में कहा जा रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है कि मिठाइयों को, द स्वीट्स मिलता है मिठाइयों को, डिवाइड मतलब वितरित कर दो। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाती है। ठीक है। तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है कि डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में मिठाइयों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, वितरित कर दो। ठीक। फिर पांचवा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि आई एम सीटिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल मैंने ले लिया। आई एम सीटिंग बिटवीन टू वॉल्स। मैं दो दीवालों के बीच में बैठा हुआ हूँ। दो दीवारें हैं, दो दीवालों के बीच में बैठा हुआ हूँ। इसका प्रयोग क्या हुआ है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में हुआ है। आई एम सीटिंग बिटवीन टू वॉल्स। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं।
क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। बिटवीन का प्रयोग कहाँ हुआ? जब दो वस्तुएं हों, सामान्य तौर पर जब दो वस्तुएं हों और उसके बीच में कोई चीज़ हो, वस्तु या व्यक्ति हो, तो उसको हम क्या करते हैं? प्रयोग करने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं। नोट या नोटी, नोट में क्या है कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के साथ तब भी होता है। अब थोड़ा सा देखिए स्पेशल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, ऐसे तो हम सामान्य रूप में जान गए, लेकिन थोड़ा इसमें आप बारीकियां देखते हैं, इसमें माइन्यूट क्या इसमें डिफरेंस है, इसमें देखते हैं उसमें अलग अलग प्रयोग कहाँ किए जाते हैं। थोड़ा इस पर हम ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के साथ तब भी होता है जब सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में आपसी अस्थायी संबंध या सहयोग का भाव प्रकट हो रहा हो। कहने का आशय यह है कि जहाँ पर दो राष्ट्र की बात आ जाए, दो सीमांतों की बात आ जाए, या अस्थायी चीज, परमानेंट, नॉट टेम्पोररी, परमानेंट की चीज आ जाए, उसमें रिलेशनशिप स्थापित किया जाए, या क्या है जो है कि सहयोग की भावना व्यक्त किया जाए, वहाँ क्या करते हैं हम? इसका प्रयोग करेंगे हम, बिटवीन का प्रयोग वहाँ पर भी करेंगे। जैसे आवर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन चाइना, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। कहने का आशय यह है कि हमारा देश भारत, लाइज में होता है पड़ता है, लाइज में क्या होता है? पड़ता है। तो आवर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन चाइना, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हमारा भारत देश जो है यह नेपाल, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बीच क्या होता है? पड़ता है। देखिए राष्ट्र कई हो गए, लेकिन यहाँ पर अस्थायित्व की बात बता रहा है। और उन्होंने बताया यहाँ पर ना कि दो बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक के साथ तब भी होता है जब सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में आपसी अस्थायी संबंध, ध्यान दीजिएगा यह चीज, दिस लाइन शुड बी नोटेड, यह लाइन ध्यान देने की चीज है कि आपसी अस्थायी संबंध या सहयोग का भाव प्रकट हो रहा हो, तो वहां पर भी क्या करेंगे? हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा क्या है? देयर वाज ए ट्रीटी में होता है संधि, क्या होता है? संधि, जो राष्ट्र का संधि होता है, जो मेल होता है, मिलाप होता है। तो देयर वाज ए ट्रीटी बिटवीन द 4 ग्रेट नेशंस, चार महाराज्यों, या नेशंस होता है, राष्ट्र होता है, चार महान राष्ट्रों के बीच में क्या हुआ? एक संधि हुआ, एक संधि था। देयर वाज ए ट्रीटी बिटवीन द 4 ग्रेट नेशंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं जो मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। आया प्रीपोजिशन मेरा आज 7 डे है। प्रीपोजिशन मैंने बताया कि प्रीपोजिशन को मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डे वाइज में, और जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण होते हैं डे को मैं पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरा यह 29 या 30वां दिन है। वीडियो में आप देखेंगे खुद ही कि जो मेरा पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है वह डे वाइज चल रहा है। उसके मतलब जो भी प्रीपोजिशन चल रहा है मैं उसको पार्ट वाइज चल के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यह प्रीपोजिशन में कई पार्ट चलते आ रहे हैं, 2 3 4 पार्ट भी और चलने वाले हैं। तब इसके बाद मेरा कंजक्शन चलेगा, फिर क्या चलेगा? इंटरजेक्शन। इसके बाद में फिर हम आगे द्वादाश से चलाने वाले हैं। मेरा टेंस चलने वाला है, हम लोग टेंस अध्ययन करेंगे, पैसिव चलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे, आगे चलता ही रहेगा। उसमें हमारा स्पीकिंग भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बिटवीन का प्रयोग मैंने यहाँ पर कर लिया। इसको आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है या तो इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम एमांग और एमांग्स के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब देखते हैं बिटवीन के बाद एमांग का प्रयोग या एमांग्स्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, एक अभी मैंने क्लियर कर लिया। यहाँ पर बिटवीन मेरा क्लियर हो गया, अब क्या है एमांग्स्ट या एमांग का प्रयोग। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा गया कि एमांग और एमांग्स्ट दोनों का अर्थ एक ही है। फिलहाल तो अर्थ तीनों का एक ही था, चाहे बिटवीन हो, चाहे एमांग हो या एमांग्स्ट हो। बिटवीन माने भी बीच में होता है, एमांग माने भी बीच में होता है, या एमांग्स्ट माने भी बीच में होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। पीछे जस्ट स्लाइड पर मैंने लिखा था। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि दोनों का अर्थ एक ही है।
ये तो क्लियर है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर परिभाषा क्या दिया कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पहले मैंने बताया केवल दो वस्तुओं के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, दो से अधिक वस्तुओं के लिए हम क्या करेंगे, हम एमांग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमांग का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड कहिए या डिस्ट्रीब्यूट कहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स और फ्रूट्स, चाहे स्वीट्स कहो या फ्रूट्स कहो। स्वीट्स में होता है मिठाइयाँ, फ्रूट्स में होता है फल। मैंने एग्जाम्पल को मैं एक में ही समेकित कर दिया, मिला दिया। आप उसको ऐसे ही पढ़ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स एमंग द बॉयज, या डिस्ट्रीब्यूट दी फ्रूट्स एमंग द बॉयज। इन फलों को या इन मिठाइयों को लड़कों में वितरित कर दो। कहाँ पर वितरित कर दो, लड़कों में। यहाँ एमंग का प्रयोग हो गया। अभी आपके अंदर एक कौतूहल चल रहा होगा, जिज्ञासा चल रही होगी कि आखिर एमांग्स्ट और एमांग में अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर इसमें कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट इसमें अंतर है, डिफरेंस, जो कि आप देखते रहिए, इसमें मालूम पड़ जा रहा है कहाँ पर अंतर है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया कि द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज एमांग्स्ट द सन्स, एमांग्स्ट द सन्स। अब यहाँ पर देखिए आ गया बात, यहाँ पर यहाँ एमांग्स्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको चाहें तो एमांग भी कर सकते हैं, AMONG, केवल एमांग भी कर सकते हैं। ठीक है, द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज एमांग्स्ट या एमांग्स्ट या एमांग द सन्स। लड़कों में, बूढ़ा व्यक्ति लड़कों में अपने संपत्तियों का क्या किया, बंटवारा कर दिया। अब कैसे करता है, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर द आया, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से द का प्रयोग। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर वाज अ ब्यूटीफुल वुमन अमंगस्ट अस। लेकिन यहाँ पर देखिए केवल अमंगस्ट का ही प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, और यहाँ पर अमंगस्ट अस लग गया है, यह बात ध्यान देने की बात है। अब देखिए, गौर करिएगा मेरी बात को, अब कहाँ पर डिफरेंस इसमें हो रहा है, एमांग्स्ट और एमांग का प्रयोग। बहुत ही माइन्यूट अंतर है, बहुत ही गजब का अंतर है। जल्दी कोई इसमें सामान्य रूप से अगर हम चाहें डिफरेंस कर दें तो नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ मैंने नोट में लिखा क्या, एमांग या एमांग्स्ट के बाद यदि द THE द पढ़ते हैं, या दी आर्टिकल जो है, कुछ लोग दी पढ़ते हैं, कुछ लोग द, लेकिन नियम क्या है कि द के बाद कोई वावेल आए तो उसको दी पढ़ेंगे, और कोई कॉन्सोनेंट आता है तो क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। ये मेरा फार्मूला है। तो क्या कर रहा है कि एमांग या एमांग्स्ट के बाद यदि द आए तो किसी भी ए का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कहाँ है मेरा, ये है। क्या लिखा, क्या समझाया, देखिएगा ध्यान से। एमांग या एमांग्स्ट के बाद यदि द आए तो किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं दिया कि द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज एमांग्स्ट द सन्स, या एमांग द सन्स। यहाँ देखिए द आ गया, द क्या हो गया, आ गया। अगर होता है हिज सन्स, होता क्या होता है यहाँ पर, अगर हिज सन्स कर देते, SONS, हिज सन्स कर देते तो क्या हो जाता, केवल हम एमांग का ही प्रयोग करते। ठीक है, केवल क्या करते, एमांग का ही प्रयोग, लेकिन द आ गया है। अब हिज क्या है, चूंकि पॉसेसिव केस हो गया, इसके पर द आता ना, लेकिन यहाँ पर द लग गया है। जब द लगेगा तो उसके पास चाहे एमांग का प्रयोग करिए, चाहे एमांग का प्रयोग करिए। ठीक है, दूसरा देखिए नोट किया है, पर उनके पर देखिए ध्यान दीजिएगा, पर उनके बाद कोई वावेल आए, वावेल में क्या होता है, स्वर, अ आ इ उ ए ऐ ओ ए स्वर है। यू कहिए AEIOU, AEIOU जो 5 वावेल है हमारा, इसमें से थोड़ा सा ये तो देख रहे हो AEIO और U, ये हमारा जो वावेल है। ठीक है, ये वावेल VOWELS जो वावेल्स हैं, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें कई कुछ त्रुटियां क्या है, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि ए वर्ड से शुरू होते हैं, फिर भी क्या होता है वहाँ पर ए ही लग जाता है, वो चीज़ अलग चीज़ है, उसको बताएंगे अभी आर्टिकल में। तो यहाँ पर मैंने क्या बताना प्रयास किया कि पर उनके बाद कोई वावेल आए तो हमेशा एमांग्स्ट का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है,
एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, देयर वाज अ ब्यूटीफुल वुमन एमंगस्ट अस। देखिए यहाँ अस आ गया, हाँ यहाँ देखिए वावेल हुआ है यूएस, वावेल अस, कॉन्सोनेंट नहीं हुआ है, यू शब्द देखिए आ गया है पांचों में से। सामान्यतः कोई ये पांचों आ जाए या प्रोनाउंसिएशन करते समय हिंदी में ई आता है तो उसमें से आ जाता है। कहने का मतलब यह सीधी सी बात, सौ की बात है, अगर एमांग या एमांग्स्ट के बाद द आता है तो कोई बात चल जाता है, ठीक है। अगर द आता है, जैसे द सन्स है, द आ गया, चाहे एमांग्स्ट करिए चाहे एमांग करिए, बहुवचन में चल जाएगा। लेकिन अगर वावेल आता है, केवल वावेल आता है, तो उसके पहले क्या करें हम, एमांग्स का ही प्रयोग करेंगे, न कि एमांग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जहां तक है मेरी बात आप लोग को समझ आ गया होगा। मैं फिर बताना चाहूंगा एमांग और एमांग का प्रयोग। एमांग्स का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर दो या दो से अधिक वस्तुएं हों या व्यक्तियों हों, उनके बीच में एमांग या एमांग्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहां पर द का प्रयोग किया जाता है उसके पहले हम क्या करेंगे, चाहे एमांग्स का प्रयोग करिए चाहे एमांग का प्रयोग करिए। लेकिन अगर वावेल आ जाता है तो वावेल के पहले हम क्या करेंगे, एमांग्स का ही प्रयोग करेंगे। या यूँ समझिए कि एमांग या एमांग्स के बाद अगर वावेल आता है तो हम वहाँ एमांग न प्रयोग करके एमांग्स का ही प्रयोग कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एग्जाम्पल में बता दिया। एक वर्ड और है मैं बताना चाहूंगा, एक है एमिड, AMID। एमिड माने भी होता है बीच में, एमिड माने भी क्या होता है, बीच में। यह भी प्रयोग किया जाता है हमेशा, यह पद्य में, पोट्री में, कविताएं जब लिखी जाती है तो इसमें एमिड का प्रयोग या एमिड्स का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी बीच में होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें निर्जीव चीजें, खासकर निर्जीव चीजें, प्राकृतिक चीजें जो होती हैं उसके लिए क्या करते हैं, एमिड का प्रयोग करते हैं, AMID। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बिटवीन एमांग्स एंड एमिड इज ए इक्वल मीनिंग, सिनोनिम्स मीनिंग, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आज जो मैंने बताने का प्रयास किया आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो बढ़िया समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का प्रयास करिए। बिकॉज इफ यू increase the subscribe, I will bring before you more and more attractive and knowledgeable video. So that guys, this is a encourageable moment. Your like and comment. कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और लाइक अगर न किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो शेयर करिएगा और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का प्रयास करिए मेरा। और अब बताइए कि मेरा वीडियो कैसा था। अब इस चीज़ को पढ़ने के बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर मैं प्रीपोजिशन के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलते हैं और फिर अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।